हेलो दोस्तों। आज हम सुनेंगे डेड मैन्स फॉली का अगला भाग। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। नेस हाउस के मैदान से मेला हट चुका था, लेकिन उसकी जगह जो खालीपन बचा था वह किसी भी शोर से ज्यादा डरावना था। एक लड़की मर चुकी थी और एक औरत, लेडी स्टब्स, गायब थी। लोग घर लौट चुके थे, पर डर वहीं रह गया था। दीवारों में, गलियारों में, बोट हाउस की लकड़ी में और उन चेहरों के पीछे जो मासूम दिखते थे। इंस्पेक्टर ब्लैंड की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि अब यह सिर्फ कातिल कौन का सवाल नहीं था। अब सवाल था, कातिल कितने पास है। उसी समय बड़े ड्राइंग रूम के एक कोने में मिसेस फोलियट कुर्सी पर पीछे झुकी हुई थीं, जैसे शरीर वहीं था पर आत्मा कहीं और अटक गई हो। हरक्यूल पोयरोट धीरे धीरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर वही संयम, पर आंखों में तेज चिंगारी। मिसेस फोलियट घबराईं, फिर खुद को संभाल कर बोलीं, ओह, आप हैं मिस्टर पोयरोट। पोयरोट ने नरमी से कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता मैडम, पर आज जो हुआ है वह सिर्फ एक हादसा नहीं है। मिसेस फोलियट की उंगलियां रुमाल को मरोड़ रही थीं। वह बेचारी लड़की, इतनी छोटी, जिंदगी की शुरुआत में। पोयरोट की आवाज धीमी थी, और कभी कभी शुरुआत में ही अंत लिख दिया जाता है, क्योंकि किसी ने कुछ देख लिया होता है। मिसेस फोलियट का चेहरा कड़ा हो गया, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। उसमें एक थकी हुई स्वीकृति थी। यह वही चीज थी जो पोयरोट को चुभ गई। पोयरोट ने बात को धीरे से मोड़ा। आज सुबह लेडी स्टब्स ने अपने कजिन के बारे में कहा था कि वह बुरा आदमी है और वह उससे डरती है। मिसेस फोलियट चौंकती हैं, मानो किसी ने पुराना घाव कुरेद दिया हो। हैट्टी बच्चों जैसी है। वह लगभग झुंझलाकर बोली, उसकी दुनिया में सब या तो अच्छा है या बुरा। बीच का रंग उसे समझ नहीं आता। पोयरोट ने ध्यान से देखा। और क्या आपको हैरानी है कि लेडी स्टब्स गायब हैं? मिसेस फोलियट का जवाब तुरंत आया, जैसे वह पहले से तैयार थी। तो वह भाग गई होगी। पोयरोट के मन में घंटी बज गई। भाग गई? इतनी जल्दी निष्कर्ष, इतनी सहजता। पोयरोट ने उसी क्षण समझ लिया, इस घर में कोई ऐसा है जो सच को जानता है और उसे सामान्य बना देने की कोशिश कर रहा है। पोयरोट कमरे से निकलकर गलियारे में आया और अपने आप से बोला, जब एक औरत गायब होती है और एक लड़की मर जाती है तो यह सिर्फ संयोग नहीं होता। उसने हवा में फैली उस घुटन को महसूस किया, जैसे नेस हाउस की दीवारें किसी रहस्य को दबाकर रखे हों। और तभी पोयरोट को मार्लिन का चेहरा याद आया। सीधा साधा, थोड़ा बच्चा सा, पर जिज्ञासु। वह जासूसी कर रही थी, वह देख रही थी, वह नोट कर रही थी, और वही देखना उसकी मौत बन गया। अगले दिन हवा और भी ठंडी थी। घर के अंदर लोग कम बोल रहे थे और ज्यादा छुपा रहे थे। पोयरोट और इंस्पेक्टर ब्लैंड की बातचीत एक बिंदु पर टिक गई। उसने क्या देखा? ब्लैंड बोला, हो सकता है उसने कोई मर्डर देखा हो, या उसने उस आदमी को देखा हो जिसने मर्डर किया। पोयरोट के चेहरे पर सख्ती आई। मर्डर? किसका मर्डर? ब्लैंड ने वह सवाल रखा जो कमरे में पड़े सन्नाटे को काट गया। तुम्हें क्या लगता है, लेडी स्टब्स जिंदा है या मर गई? पोयरोट ने एक पल लिया, फिर बहुत साफ कहा, मुझे लगता है लेडी स्टब्स मर चुकी हैं। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि मिसेस फोलियट सोचती हैं कि वह मर चुकी हैं। मिसेस फोलियट बहुत कुछ जानती हैं जो हम नहीं जानते। यह बात ब्लैंड को भीतर तक हिला गई, क्योंकि यह अनुमान नहीं था, यह इंसानी व्यवहार का गणित था। और पोयरोट का गणित
बहुत कम गलत होता था। ब्लैंड को एक संभावना लगातार परेशान कर रही थी। क्या लेडी स्टब्स अपने कजिन डिसूसा की यॉट पर गई थीं? यॉट की तलाशी हुई। डिसूसा बहुत दोस्ताना निकला, जैसे यह सब उसके लिए खेल हो, पर तलाशी में कुछ नहीं मिला। यॉट साफ थी और डिसूसा मुस्कुरा रहा था, जैसे पुलिस की असफलता उसका मनोरंजन हो। ब्लैंड के दिमाग में अब एक ही आवाज थी, अगर वह यॉट पर नहीं है तो या तो नदी ने उसे निगल लिया या इस घर ने। कुछ दिन बाद ब्लैंड ने एक अजीब सा प्रयोग किया। भीड़ भरी नाव, हंसी मजाक, और नदी के किनारे एक जोड़ा पानी में धक्का मुक्की करता हुआ। और किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने नहीं रोका, क्योंकि सबने उसे मजाक समझा। ब्लैंड का चेहरा सख्त हो गया। अब उसे यकीन था, नदी पर भीड़ के सामने किसी को पानी में धकेला जा सकता है और वह घटना भी मजाक बन सकती है। यानी अगर लेडी स्टब्स को नदी में धकेला गया तो गवाह होते हुए भी कोई गवाह नहीं होता। समय बीतता गया, 2 हफ्ते, फिर और दिन। बॉडी नहीं मिली, सबूत नहीं मिला और मामले की सांस धीमी पड़ने लगी। ब्लैंड को चीफ कांस्टेबल के सामने बुलाया गया। वहां बहस हुई, तर्क चले, अनुमान लगे, पर नतीजा एक ही था। हमारे पास शक हैं, पर पकड़ने के लिए हाथ नहीं। इसी दौरान एक और खबर आई। बूढ़ा मर्डेल नशे में नाव पर चढ़ते समय नदी में गिर गया। उसकी लाश मिल गई। इसे एक्सीडेंटल डेथ मान लिया गया। नोट्स _26011/_131538.txt नन। लेकिन ब्लैंड के भीतर कुछ टूट गया, क्योंकि नदी अब इस केस में तीसरी मौत को छू चुकी थी। और लोग कहते हैं चीजें 3-3 में होती हैं। ब्लैंड के गले में सूखापन उतर आया। लंदन, नीला कमरा, नीली कुर्सी और पोयरोट के सामने जिक्सॉ के टुकड़े ऐसे लगते थे जिनका कोई मतलब नहीं, पर पोयरोट जानता था हर टुकड़ा किसी न किसी जगह फिट होता है। वही सच होता है। अजीब बातें, छोटे संकेत, गलत लगने वाले सबूत जब जुड़ते हैं तो तस्वीर बनती है। इंस्पेक्टर ब्लैंड चाय पीते हुए बोला, हमने नेस हाउस छान मारा पर लाश नहीं मिली। हो सकता है कहीं छुपी जगह हो, किसी पुराने घर में, कोई गुप्त रास्ता। पोयरोट ने एक नाम मन में लिया और वही नाम सबसे भारी था, मिसेस फोलियट, क्योंकि वह घर को जानती थीं, हर बदलाव, हर पुरानी बात। और पोयरोट के अनुसार वह पहले से मान चुकी थीं कि लेडी स्टब्स मर चुकी है। जब किसी ने कहा सब खत्म हो गया है, पुलिस भी हार मान चुकी है, पोयरोट की आवाज में आग आ गई। नहीं मैडम, आप गलत हैं। पुलिस हार नहीं मानती और मैं हार नहीं मानता। याद रखिए, मैं हरक्यूल पोयरोट हार नहीं मानता। यह लाइन किसी फिल्म का डायलॉग लगती है, पर पोयरोट के लिए यह घोषणा थी। अब यह सिर्फ केस नहीं था, यह जिद थी। अब तस्वीर बन रही थी। लेडी स्टब्स गायब नहीं हुई, मिटी गई। मार्लिन सिर्फ विक्टिम नहीं थी, गवाह थी। और मिसेज फोलियट बहुत कुछ जानती थीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अधूरा था। मार्लिन ने आखिर क्या देखा था और लेडी स्टब्स की लाश कहाँ है? पोयरोट ने जिक्सॉ का एक टुकड़ा उठाया और धीमे से बुदबुदाया, अब अगला टुकड़ा हमें कातिल तक ले जाएगा।